बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 10 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। खबर यह है कि नून लीग की हुकूमत को घर भेजा जा रहा है और मरियम नवाज किसी भी वक्त दूसरे मुल्क जा सकती है और नून लीग के सरकर्दा किन लोगों की गिरफ्तारी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हमारा तज्जिया यह है कि पाकिस्तान का फौजी जनरल इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। दूसरी खबर का ताल्लुक कैसे एक मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों को पाकिस्तान से बदज़न करने के लिए एक मुहिम पंजाब के जो सहाफ़ी हैं उनके जरिए जहर फैलाया जा रहा है। हम आपके सामने वीडियो सबूत रखेंगे, सुनने के बाद आप उनके मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करेंगे। इतना घटिया करैक्टर इन लोगों ने फिल्माया है। इसके अलावा जमात इस्लामी एहतजाज की तैयारी कर रही है। पता नहीं ये इस सदी में इन्होंने एहतजाज करना है या अगली सदी में। मुनाफिकों का ना ये जहान है ना वो जहान है। और आखिर में बलूचिस्तान में आज फिर जो ट्रक हैं उनको जलाया गया है और बलूचिस्तान में मादनियात उठाने वाले जितने भी ट्रक हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। ये है मुल्क की असल सूरत हाल। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। नून लीग के जो सरकर्दा सहाफी हैं अब वो एलानिया तौर पर अपने प्रोग्रामों में कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो बजट है, इस बजट के फौरी बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ये जो नून लीग की हुकूमत है इसको घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने और जो खबर देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज किसी भी वक्त पाकिस्तान से अपने मखसूस उस त्यारे पर पाकिस्तान को खैराबाद कहते हुए जा सकती है और ये फिर वापस नहीं आएगी। ये वो खबर है जो हमने अपने इसी चैनल पर आज से 6 माह कबल दी थी कि मरियम नवाज के दिन गिने जा चुके हैं। इसके अलावा जो रेडार पर हैं इसहाक डार को मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट कर दिया गया है कि जा बेटा तू किसी भी काम का नहीं है, तेरा एक ही काम था जो हमने वो ले लिया है, अब टिश्यू पेपर की तरह इनको फेंका जा रहा है। इसके अलावा एहसन इकबाल की रुखसती का फैसला, ये तो जो नून लीग के सहाफी हैं और जो इस्लामाबाद कवर करते हैं उन्होंने पिछले महीने ही ये कह दिया था कि एहसन इकबाल की जो वजारत है उससे छुट्टी की जा रही है। अगर ये खुद ही गैरतमंद होते तो जिस रोज इसको अपने घर में लाइव टेलीविजन चैनल पर चपेड़ें पड़ी थी उस वक्त ये इस्तीफा दे के चले जाते। और ख्वाजा आसिफ का भी फैसला हो चुका है, ये भी घर जाने वाले हैं। अब इन तमाम स्टोरियों को तो आप रखिए एक साइड पर, और जो शबाज शरीफ है उसकी जो मुलाकात हुई है चौधरी निसार से, अब आप खुद सोचिए कि इस नाजुक मोड़ पर आखिर क्यों चौधरी निसार की जरूरत शबाज शरीफ को पड़ गई। ये वही शबाज शरीफ है जो चौधरी निसार के कहने पर GHQ यानी कि पाकिस्तान की फौज से मिलने डिग्गी में ये रात को मुलाकातें करते थे। तो फिर उसी चौधरी निसार की अगर जरूरत पड़ गई है तो अगर आप नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाइए तो आपको समझ आ जाएगी। ये स्टोरी तो फैलाई जा रही है कि नून लीग गई, ये जो वजीर खजाना है ये भी गया, लेकिन हमारी जो खबर है कि पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर जितनी मर्जी नई हुकूमतों के तजर्बे कर ले, अब वो मजीद इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। समात कीजिए कैसे। जनरल साहब का जो सबसे बड़ा मुखालिफ है पाकिस्तान में वो है इमरान खान। अब आप खुद सोचिए, अगर तो इमरान खान कमजोर हो गया है तो फिर तो जनरल साहब मजबूत हो गए हैं, लेकिन अगर इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, अब आपने इसी नुक्ते पे 1 मिनट के लिए रुकना है। इमरान खान और जब जनरल आसिम मुनीर की लड़ाई हुई थी तो इमरान खान अकेला था। उस वक्त पंजाब में जो मौलवी थे ये इमरान खान पर हंसते थे और उसकी जमात को ये ताने देते थे कि ये नाचने वालियों के मुंडे हैं और ये बर्गर पार्टी है। जी हाँ, ये तारीख किसी को माफ नहीं करती और वो लफ्ज सारी जिंदगी आपका पीछा करते हैं। आज वही जमात कंधे से कंधा मिलाकर यानी तहरीक लाम ये बैक वो इमरान खान की पुश्त पर खड़ी है और ये एक खामोश तूफान है जो किसी भी वक्त उठेगा और सबको दिन में तारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा आप देखिए बलोचिस्तान में इमरान खान को कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। यकायक पूरे का पूरा जो बलोचिस्तान है
वो भी इमरान खान की काल पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। आज सबसे ज्यादा जो जलसे तहरीक इंसाफ के रोके गए हैं या सबसे ज्यादा जो हड़तालें कामयाब हुई हैं इमरान खान की काल पर, तहरीक इंसाफ की काल पर, वो बलूचिस्तान है। इसीलिए इमरान खान जो कौमी लीडर है उसने नजाकत को भांपते हुए बलूचिस्तान से ही जो अपोजिशन लीडर है उसको नामजद कर दिया। इसके अलावा अब इमरान खान की जो फौजी तादाद है उसकी फिगर आप गिनते जाइए। अब MWM, ये जो राजा नासिर अब्बास है, ये भी इमरान खान से दूर थे, ये भी इमरान खान की पुश्त पर खड़े हो गए हैं। KP पहले उस पे दिल देता है, जान छिड़कता है। अब एक और जो बड़ी सूरत हाल ये है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर है, क्या कोई सोच सकता था कि वहां पर जो सोशल मीडिया है, जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसको इन्होंने कलअदम करार दिया है, उसकी जो वीडियोज हैं, एक तरफ इमरान खान की तस्वीर है, दूसरी तरफ कश्मीरियों की तस्वीरें हैं, तो ये बात का सबूत है कि इमरान खान आजाद कश्मीर में पेनिट्रेट कर गया है। अब कोई माने या न माने, इस टाइम पाकिस्तान की सियासतदानों में से, पाकिस्तान की सियासत में से अगर कोई शख्स मुजफ्फराबाद जाकर खिताब कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब एक और सिपाही जमा हो गया इमरान खान के लिए। इसके अलावा आप चले आए गिलगित बल्तिस्तान। तमाम तर हुकूमती रुकावटों के बावजूद 16 सीटें इमरान खान की पार्टी वहां से जीत कर आ रही है पहाड़ों से नीचे। और ये अगर हालात पलटा भी खा जाएं, याद रखियो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बना सकती है। तो ये हैं इस मुल्क के अब वो हालात जो तमाम के तमाम आपके सामने। अब आप खुद सोचिए कि इमरान खान की जो सियासी कुव्वत है वो कितनी मजबूत हुई है, उसके जो प्लेयर हैं वो कितनी तादाद में बड़े हैं। अब उसका जो नंबर 1 मुखालिफ है, जी हाँ, कोई दो राय नहीं है। अगर आप मुनाफकत से बालातर होकर बात करेंगे, जनरल आसिम मुनीर का मैच पड़ा हुआ है इमरान खान से, क्यों इस बात से शर्माना, क्यों हम इसका जिक्र ना करें, हम करेंगे, इतनी तो हमें आजादी है ना। तो यहां पर उसका मेन प्लेयर कौन है, वो नवाज लीग है। नवाज लीग की रुखसती का फैसला, और क्यों ना हो नवाज लीग की रुखसती का फैसला, एक खबर समात कीजिए। पिछले हफ्ते, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है 7 डेज में, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 84 अरब का कर्जा लिया है, यानी पर डे 12 अरब रुपया। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के पीछे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के पीछे। और ये जो पाबंदियां हैं साफियों पर, ये मोमना शेख जो क्या हो गई, जो चढ़ड़ का मुकाबला चल रहा है, असल जो चीज है वो ये है कि 7 दिनों में 84 अरब का कर्जा वो आया तो गया किधर। अगर अगले हफ्ते फिर 84 अरब आया तो इसका जो आम सा अंदाजा ये है कि जहाज भरकर साईं अपनी भी तैयारी कर रही है और अपने बच्चों को भी तैयारी कर रहे हैं कि हमने उड़ान भरनी है, वगरना इतने गए गुजरे पाकिस्तान के हालात नहीं हैं। और एक और बात जिसने नून लीग को रुसवा करके रख, ये मेन प्लेयर है। और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी आए कह ले, वो पीपल्स पार्टी पर कभी इतमाद नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी वाले भी उन पे इतमाद नहीं करेंगे। अगर किसी को हमारी बात पर शक है तो वो जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, उस रोज सदर जरदारी ने किस पार्टी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी थी, तहरीक इंसाफ को। लेकिन वक्त के मुनाफिकीन, वो 4 कैरेक्टर जिन्होंने इमरान खान और इस मुल्क को खून के आंसू रुलाया है, नंबर 1 शेर अफजल मरवत, नंबर 2 उमर खान नियाजी, नंबर 3 शिबली फराज, नंबर 4 उमर अयूब। ये 4 कैरेक्टर थे, ये 4 कैरेक्टर थे जिन्होंने ये जो आमद आई थी कि वो मिलकर हुकूमत बनाते हैं, ना फील्ड मार्शल एक्सटेंशन होती, ना जुडिशरी का बेड़ा गर्क होता, ना ही इमरान खान जेल में रहता, अगर उस वक्त ये मौका जाया ना करते। तो अब आप खुद अंदाजा कीजिए
کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں इसमें क्या पाकिस्तान में मजीद हुकूमत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इन लोगों को जो आजाद जम्मू और कश्मीर है वहां पर एक अच्छी खबर हम आपको दें, पाकिस्तान में किसी ने नहीं दी हुई कि कल जो FIR बगावत की कटी थी उसमें 1000 से जायद लोगों को इन्होंने नामजद किया था। उनकी मजीद गिरफ्तारी से, मजीद छापों से, लोगों के घरों में जो घुसकर जो बन्नों को उठाने वाले उससे रोक दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और अक्लमंदी का यही तकाजा है। खुदारा ये जो पंजाब है 9 मई के बाद जो पंजाब में पंजाब पुलिस ने किया था, अगर यही प्रैक्टिस वहां पर शुरू हो गई तो वहां पर एक तूफान खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अब कौन चाहता है कि जो कश्मीरी हैं, ये आपने जो पहली खबर हमारी है उससे मिलाकर अगर आपने हमारे प्रोग्राम को और अपने दिमाग को घुमाया तो आपकी जो जो नसें हैं ना जी दिमाग की, ये फट जाएंगी कि कैसी साजिश हो रही है। अब आप साजिश देखिए, हम आपके सामने एक वीडियो चलाने वाले हैं। इस वीडियो में जो आदमी बात कर रहा है ये है अबसार आलम, ताल्लुक पंजाब से है। ये कश्मीरियों को सीधी गोलियां मारने से कम नहीं इसके अल्फाज, ये उनको माओ बहनों की गालियां दे रहा है। जी जरा आप समाप्त तो कीजिए। और लॉजिक क्या है? कुछ भी नहीं है। इनसे पूछो कि क्या गालियां देने से आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो या कश्मीरियों को आप उकसा रहे हो? ये उकसाना, और इस सहाफी के अगर आप डायरेक्ट लिंक मुलाजा कीजिए तो वो नून लीग से है। ये उनका अपना घर का सहाफी है। हल्फन हम कहते हैं, हलफ उठा के कभी इसने एक कलमा हक इमरान खान तहरीक इंसाफ के हक में अदा किया हो। अब जो चोर की सजा वो हमारी सजा, इतना ये बुग़्ज़ रखते हैं इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। और हमेशा इन्होंने सारी जिंदगी जो भी प्रोग्राम किए हैं इन्होंने नून लीग की हिमायत में की। ये हो गया आसमा शिराजी हो गई, और कुछ नामालूम जो कैरेक्टर्स हैं उनको सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर इन्होंने आज जी एक ट्वीट गुजरा है जिसमें जो कश्मीरी हैं उनको ना सिर्फ गालियां दी गई बल्कि कहा गया कि ये असल में कश्मीरी हैं ही नहीं, और ये लोग जो हैं ये अगवानी हैं, और अगवानियों को ये अनवर खान की बात कर रहा था। तो इस किस्म के जो कैरेक्टर्स हैं मेरे अजीम पाकिस्तानियों, ये क्यों मैदान में आए गए हैं? दरअसल जैसे ही इंडिया ने, ये अब साजिश आपने पकड़ ली, जैसे ही इंडिया ने दरियाए चनाब पर सुरंग बनाने का मंसूबा शुरू किया और टेंडर हुए, और पाकिस्तान ने उन टेंडर को और उस मंसूबे को रोकना था, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए यकायक ये जो चीज है कश्मीरियों के साथ, ये इन्होंने मैदान में सजा दी है। कल इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो हम आपको ये जो चनाब पे सुरंग बनाई जा रही है उसकी जो डायरेक्ट साजिश है ये हम आपके सामने एक एक करैक्टर हम आपके सामने रख देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पिछले 50 सालों में डैम क्यों नहीं बना रखा, और इंडिया जो भी मंसूबा बनाता है वो मुकम्मल करता है तो ये शोर वावेला करते हैं। तो हम आपके सामने करैक्टर जरूर हाईलाइट रखेंगे। तो ये हैं इस मुल्क के हालात। अब आप आगे देखिए, एक जो अल्लाह ताला है ना जी, हम आपको एक वीडियो सुनाते हैं। उस वीडियो में आपने देखना है कि जो जियो न्यूज है इस चैनल को कितनी नंगी गालियां दी जा रही हैं। ये देखिए, ये वो कह रहे हैं कि जियो न्यूज को कुत्ता कहना, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद भी समाप्त कर सकते हैं। ये वीडियो चल रही है कि जियो न्यूज की जो कुल औकात है वो एक कुत्ते के बराबर है। अब ये क्यों लोग इनसे नाराज हैं? दर हकीकत जब मुल्क में इस किस्म के हालात हों तो फिर सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि आपने कलमा हक अदा करना है, ना कि आपने आग को ज्यादा भड़काना है कि मजीद लाशें गिरें। तो ये काम जो है, अब आपने तमाम की तमाम कड़ियां मिला ली, तो अब आप ये जाइए। तो ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अगर किसी को शक हो तो तारीख में आए,
जब मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब थे तो कौन याया खान की हिमायत में सबसे आगे था? आपको जंग अखबार नजर आएगा। जी हां, जंग अखबार उस टाइम बंगालियों को दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर कर रहा था। अगर ये चाहते तो दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हुए मगरबी पाकिस्तान में ये रायमा हमवार कर सकते थे। लेकिन जहां मुल्क की फौज एस्टेब्लिशमेंट ने मशरकी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसी तरह ये जो याया खान थे या उस वक्त के जो आर्मी जनरल थे, ये उनके बाजू बने हुए थे। तो कहने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर आदमी का हर एक वक्त पर एक रोल होता है। अगर वो रोल ईमानदारी से प्ले करे तो अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाज़िल हो जाती है। और इन लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला के हुक्म से यही चीजें हैं। अब आगे चलिए, किस्मत की बात की है। पाकिस्तान में एक दीनी जमात है, जमात इस्लामी। ये 1970 हो, 1971 हो या कोई भी हालात हो, इन लोगों ने कसम उठाई हुई है कि इन्होंने कभी भी राइट जगह पर फैसला नहीं करना। अब पिछले 3 साल से मुल्क में अदालतें बर्बाद हो गई, सियासत बर्बाद हो गई, इलेक्शन बर्बाद हो गए, महंगाई तूफान हो गया, बदमनी इंतहा को चले गई, कश्मीर में फौजें उतर गई, कश्मीर में लाशें गिर गई। आपको किसी जगह पे जमात इस्लामी नजर आई? और जिन लोगों ने तबाही फैलाई गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया और इनकी किस्मत देखी। सारी पार्टियां धांधली के बावजूद एक एक दो दो नशिस्तें जीत के आई हैं। और ये जो है ना मुनाफिक जमात इस्लामी, ये गिलगित बल्तिस्तान से खाली संदूकड़ा लेकर वापस इस्लामाबाद की तरफ आई। क्यों? इनके नसीब में ही नहीं है। अब आज इन्होंने जी ऐलान किया है, इनके हाफिज साहब ने, क्या जी, हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये कब एहतजाज करेंगे ना? जब तक इनको कोई सिग्नल नहीं मिलता तो ये एहतजाज नहीं करेंगे। दरअसल ये अपनी मौत आप मर चुके हैं। अब दुनिया इन मौलवियों के पीछे नहीं चलने वाली। ये मौलाना इसहाक का जो मशहूर जमाना कौल है ना, कि इन जब कैद आजम ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी ना, तो ये जो मौलवी थे ये सारे उठकर कांग्रेस की जमात में चले गए थे और कैद आजम को क्या कहते थे? काफिर आजम। वो जो इन्होंने ट्रेन मिस की पाकिस्तान बनाने वाली, आज देख लें पूरे पाकिस्तान में किसी मौलवी को कोई सीरियस नहीं लेता। ये जो कल कश्मीर में लाशें गिरी हैं, हम जैसे बंदे को, जिसको चंद आदमी समात करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। हमने भी एक आवाज बुलंद की। क्यों? हमारा हम पे फर्ज था। आपको पाकिस्तान के किसी मौलवी की मुंह में जबान नजर आई? अगर आई भी है तो वो ताहिर अशरफी जैसे होंगे जो आग रखते हैं जबान पर। तो किसी ने ये कहा कि कलमा हक ये है कि दोनों भाई हो और दोनों भाई जो है लड़ो मत? इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं थी। दोनों भाई है ना जी, कश्मीरी और पाकिस्तानी, हम दोनों भाई हैं। अगर भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो अल्लाह का कुरान कहता है सालसी करवानी है। हाँ जी, वो सालसी अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाते हो, जालिम और मजलूम के दरमियान, इधर मरो। ए कुरान की विजडम है, अल्लाह ताला हुक्म देता है। और अगर भाइयों में से कोई जालिम हो तो मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। क्यों? ये कुरान की आयत आपको भूल गई है? लेकिन हों पाकिस्तान के मौलवी और चलें सीधे, ना बाबा ना। इसीलिए जो खुतबा कितनी अहम चीज है पाकिस्तानियों, हम आपसे कह रहे हैं खुतबा कितनी अहम चीज है कि खुतबे में कोई आदमी बात करे तो उसका जुम्मा जाया हो जाता है। तो हर आदमी जुम्मा की जमात खड़ी होने से 1 मिनट पहले मस्जिद में क्यों दाखिल होता है? वो मौलवियों की तकरीर क्यों नहीं सुनता? उसे पता है ये बोल रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं जिस पे अमल नहीं करते। हाँ जी, इन्होंने अपनी अपनी जमातों को प्रमोट करना है। तो यही वजह है कि इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए कि ये हर उस मौके को बर्बाद कर देते हैं जहां पर चलना हो। और मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ पे गए ना जी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, तो मेरे नबी पाक को एक जमात दिखाई गई जो चलते थे तो उनकी जबान उनके पांव के नीचे आती थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी ने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये वो है मौलवी, ये तेरी उम्मत के वो मौलवी हैं जो अपनी जबान से वो लफ्ज अदा करते हैं जो खुद उस पर अमल नहीं करते। तो ये है ना जी, वो कौन जहन्नम भरी हुई है। ये है हालात। अल्लाह ताला
अल्लाह ताला वो बात कहने की हिम्मत दे जिसको आप अच्छा और उस पे अमल भी करते हो। आखिर में अपने रब से दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, दुश्मन इंडिया हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क की बुनियादें हिलाने के लिए बिल्कुल हमारे घर में दाखिल होने को तैयार है, और हमारे मुल्क को चलाने वाले इतने नासमझ हैं कि वो उनके आलाकार ना बने तब भी अपनी गलत पॉलिसियों से उनकी जो इंटेंशन है उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐ मेरे अल्लाह, इस पाकिस्तान को जो 27वीं रमजान को बना था, कल दुआ के दौरान हमसे गलती हो गई थी, हमने शब मिराज कह दिया, वो लैलतुल कद्र की रात थी। तो अगर पढ़े लिखे सामे हों और दोस्त हों तो वो तस्हीह करते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा जो इल्म है जी वो बड़ा वाजबी सा है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, रहम फरमा, जिस तरह तूने असहाब बदर की मदद की थी। ऐ मेरे अल्लाह, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफार को देखा, उनकी तादाद ज्यादा थी, मुसलमानों को देखा, उनकी तादाद कम थी, मजलूम थे, तो मेरे नबी ने दुआ करने का जब इरादा किया, इतनी लंबी दुआ मांगी कि हजरत अबू बकर सदीक ने आके कह दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर ऐ मेरे अल्लाह, आपने वो मदद की कि आज तक किताबों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो हम भी तेरे महबूब के चाहने वाले हैं अल्लाह, हैं गुनाहगार, लेकिन तुझे रब मानते हैं, तेरे नबी पे जान छिड़कते हैं। हमारा कोई वली वारिस नहीं है सिवाय तेरी जात के। हमारे मुल्क पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह, हमने तो मर ही जाना है, लेकिन हमारे बच्चे और जो आने वाली नस्लें हैं, ऐ अल्लाह, क्या वो दोबारा हिंदुओं के जेर कब्जा चले जाएंगे अगर इस मुल्क की आपने हिफाजत ना की। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तो खाना काबा की हिफाजत कर सकता है, तो पाकिस्तान की हिफाजत क्या मुश्किल काम है। हमें नेक साले हुक्मरान अता फरमा, हमें जो करप्ट हैं, ऐ अल्लाह, इनको गारत कर दे, करप्ट लोगों को तो गारत कर दे, इनकी नस्लों का सफाया कर दे, जो पाकिस्तान का माल लूटते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बुरा सोचते हैं, जो अपनी जात के लिए सोचते हैं। ऐ अल्लाह, जो अपनी जात के लिए सोचते हैं, उन पे झाड़ू फेर दे, झाड़ू फेर दे, उन पे अपना अजाब नाजिल फरमा। अपनी दुआओं में याद रखी, अल्लाह ताला आपके आंगन में कभी तत्ती हवा न लाए, गर्म हवा न आए, अपनी दुआओं में याद रखी। थैंक यू।